आपको सोचना पड़ा कि इस तरह से देश चलेगा कि कैसे चलेगा हिसाब कि कोई कागज नहीं देंगे लेकिन ये संपत्ति मेरी हो गई। इस तरह की दलीलें अयोध्या के राम मंदिर की सुनवाई के दौरान तब कहां चली गई थी? उस समय तो प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जा रहे थे। प्रभु श्री राम सनातन के सबूत मांगे जा रहे थे। 200-300 साल की बात नहीं थी। अभी इनके पास 200-300 साल के सबूत नहीं है देने के लिए वक्फ के लिए। तब यही लोग खड़े होकर कह रहे थे कोर्ट में कि रामलला के क्या सबूत हैं, प्रभु श्री राम के क्या सबूत हैं। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे कोर्ट में खड़ा होकर। उस समय क्यों नहीं कहे कि राम मंदिर तो सैकड़ों साल पहले बना होगा, प्रभु श्री राम जो है उनके सबूत कहां से आएंगे इतने पुराने। आप देखिए प्रभु श्री राम को लेकर इन लोगों ने क्या क्या कहा। राम मंदिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा था कि श्री राम कहां पैदा हुए थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि इसका सबूत कहां से लाएंगे। 2019 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि 10,000 कमरों में से किस कमरे में राम पैदा हुए थे। इन लोगों को लाज नहीं आई थी, तब शर्म नहीं आई थी कि पूछ रहे किस कमरे में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। तब किसी को नहीं लगा कि सबूत कहां से लाएंगे, किस कमरे में। ऐसा ऐसा सवाल पूछते थे ये लोग। यूपीए 2 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि राम सेतु जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये तो कोरी कल्पना है। उस समय केंद्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ही थे। 2007 में करुणानिधि ने कहा था कि राम कौन है, वो किस कॉलेज में पढ़े थे, इसका कोई सबूत दे सकता है। यानी हिंदुओं से इनको बात बात पे सबूत चाहिए था। इनको भगवान राम के अस्तित्व और कहां जन्मे, किस कमरे में जन्मे, किस कॉलेज में पढ़े, इसके सबूत चाहिए थे। और आज जब वक्फ की प्रॉपर्टी की बात आई कि कहां उंगली रख दी है, वहां जमीन तुम्हारी, वो संपत्ति तुम्हारी कैसे हो गई दिखाओ, तो कह रहे 200-300 साल पुरानी वक्फ की संपत्ति की बात में कह रहे कागज कहां से लाएंगे। ज्ञानवापी में इनको सबूत चाहिए, मथुरा में इनको सबूत चाहिए, लेकिन वक्फ कर दी जमीन बाय यूजर या जो भी, उसका कागज नहीं है। हमने कह दिया तो हो गया ना, अब इसका सबूत क्या देना। ये तराजू बराबर है बॉस।